देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, ये सब जानते हैं, लेकिन युद्ध की चिंगारी फूटेगी कहां से, ये किसी को नहीं पता। आशंका ऑयल फील्ड यानी खाड़ी देशों पर है, और आशंका सच भी साबित हो रही है, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब चाहता है। वो हर कीमत पर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब ईरान की इस उम्मीद को सबसे बड़ा झटका लगा है। कौन है वो जो ईरान के ड्रीम मिशन के बीच खड़ा हो गया है, इस रिपोर्ट में देखिए। ऑयल फील्ड में जंग की तैयारी, ईरान यूएई से फूटेगी चिंगारी, खाड़ी में होगा भयंकर वॉर, ग्राउंड रेडी, हथियार तैयार। ईरान की घबराहट का राज, बाजी होगी यूएई के साथ। रूहानी सन, ईरान बेदम, यूएई ने बनाया एटम बम। युद्ध के मोर्चे पर चौतरफा घिरे ईरान पर हमले का डर है। हमला किसी भी वक्त और कहीं से भी हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि अब हमला अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि ट्रंप के इशारे पर खाड़ी में मौजूद यूएसए के मददगार करेंगे, जिसमें पहला नंबर होगा यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात का। रूहानी के मुल्क ईरान से दुनिया और अमेरिका के साथ फसाद की जड़ है एटम बम। रूहानी किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर बम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप किसी भी हद तक जाकर रूहानी को एटम बम बनाने से रोकना चाहते हैं। इसलिए ईरान को अब तक न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन इस नाकामी के बीच ईरान अब एक नए न्यूक्लियर पावर से घिर गया है। ये परमाणु महाशक्ति है रूहानी के दुश्मन मोहम्मद बिन राशिद का संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू कर दिया है। कहने के लिए अरब का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट है, लेकिन इसी प्लांट की मदद से यूएई अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। यूएई के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद ने ट्वीट करके ये जानकारी खुद पूरी दुनिया को दी है, जिस पर अमेरिका की मौन सहमति भी है। राशिद ने ट्वीट पर लिखा है कि आज हम आधिकारिक तौर पर अबू धाबी के बाराकाह स्टेशन पर अरब के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के शुरू होने की घोषणा करते हैं। एक्सपर्ट्स की कई कोशिशों के बाद आखिरकार हमने प्लांट को सफलतापूर्वक शुरू कर लिया है। दरअसल यूएई का यह प्लांट 2017 में ही शुरू होना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से इसमें देरी हुई। ईरान की ख्वाहिशों के मद्देनजर यूएई ने हाल ही में इस प्लांट को शुरू करने की जल्दबाजी भी दिखाई, जिसमें उसे कामयाबी मिल गई। यानी ईरान न्यूक्लियर पावर बनने के लिए रूस की तरह मुंह बाहें खड़ा है। प्रतिबंधों के बीच रिएक्टर्स को चोरी छिपे बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। पर अब उसे यूएई से सीधी चुनौती मिल रही है। इस परमाणु प्लांट में अमेरिका की सहमति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूएई का न्यूक्लियर प्लांट साउथ कोरिया के कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की मदद से डेवलप किया गया है। इसमें APR 1400 नाम के वाटर रिएक्टर को साउथ कोरिया में ही डिजाइन किया गया है। इसके मुकाबले ईरान जिनकी तरफ मुंह किए खड़ा है, वहां से कोई मदद नहीं मिली। ईरान अमेरिका का परमाणु समझौता खटाई में पड़ गया। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने भी हाथ खींच लिए। ईरान को मदद मिलने का भरोसा रूस और चीन से है, लेकिन अमेरिका के दबाव के आगे इस वक्त तक दोनों ही देशों ने ईरान को किसी भी तरह कोई मदद नहीं दी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ईरान अपने परमाणु प्लांट का इस्तेमाल अपनी एटम बम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए करेगा, जो उसने चोरी छिपे किया भी है। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन किया, जिसकी जानकारी प्रेसिडेंट ट्रंप को लग चुकी थी। इसलिए न्यूक्लियर डील तोड़ी गई और ईरान पर प्रतिबंध ला दिए गए, जो ईरान अमेरिका की दुश्मनी का सीधा संकेत है। लेकिन यूएई का परमाणु प्लांट शुरू करना भी अमेरिका से मजबूत दोस्ती का ही संकेत है।
इसलिए दक्षिण कोरिया की तकनीक मिली और अरब ईरान से कई कदम आगे निकल गया। हालांकि अभी यूएई के परमाणु बम बनाने की खबर गुप्त है, लेकिन बम बनेगा या बन चुका है ये तय है, जिसे छिपाया गया है यूएई के परमाणु प्लांट पर पावर जनरेशन की परत चढ़ाकर। पूरी दुनिया को जो बताया गया है उस सामान्य जानकारी को देखिए। यूएई के चारों रिएक्टर जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। इन चारों रिएक्टर से 5600 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस प्लांट से यूएई के 1/4 बिजली की आपूर्ति होगी। ये वो जानकारी है जो विध्वंसक हथियारों की दुनिया में बचाव का सबसे बड़ा कवच है। लेकिन सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। ईरान पर हावी होने के लिए अरब को जिस चीज की जरूरत है वो भी पूरी दुनिया को पता है। इसलिए परमाणु प्लांट से सिर्फ और सिर्फ बिजली मिलेगी, इस पर कोई मुहर लगाने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।